ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਂਗ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਟੇਟਸ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਫੈਡਰਲ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸਮਝੋ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ करना हैगा वो इस वास्ते जिम्मेवार हैगी है। आम आदमी को मजबूत करने की लड़ाई लड़ना और पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली लाने का काम करना बहुत जरूरी और बहुत मुश्किल काम है। हम ताकत उसमें लगाएं। हमारी नई बनी हुई पार्टी जो कि जनता के बीच आंदोलन से निकली, वो भी कई बार इस बात को भूल जाती है। ये थोड़ी अफसोस की बात है। एक वड्डे समर्थन दे नाल जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली दे विच बनाई। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਦੇ ਬੇਗਾਨੇ। इस वार ਦੀਆਂ लोक सभा ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी ਦੀ ਲਾਜ सिर्फ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚੀ, क्योंकि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 4 MP आम आदमी पार्टी ਦੇ बने। पर आम आदमी पार्टी ने ही अपने इन्हां 2 MPਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੇ वन मैन डिक्टेटरशिप ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। कि आम आदमी पार्टी दूजी फुट दे वल वध रही है। पहली फुट तो बाद जेकर योगेंद्र यादव ते प्रशांत भूषण ने स्वराज अभियान नू पैदा कीता तां पंजाब आप दे हालात भी वख नहीं। फर्क इन्ना है कि पहली बार पार्टी दे बुद्धिजीवी तबके योगेंद्र यादव ते प्रशांत भूषण ने पार्टी विच हिटलरशाही दा विरोध कीता तां इस बार पंजाब दे विच आप दे विद्रोह दा झंडा पार्टी दे 2 सांसदां वल्लों चुक्या गया, जिन्हां नूं हुण पार्टी दी अनुशासनात्मक कमेटी ने बाहर दा राह दिखा दिता है। आम आदमी पार्टी ने अपने 4 विचों 2 लोक सभा संसद मैंबरां नूं पार्टी दी मुढ़ली मैंबरशिप तो मुअत्तल कर दिता है। डॉक्टर धर्मवीर गांधी अते हरिंदर सिंह खालसा ने शनिवार नूं पंजाब दे विच पार्टी वर्कर सम्मेलन दे बराबर असंतुष्ट गुट दा प्रोग्राम करवाया सी। पार्टी दे संस्थापक मैंबर प्रशांत भूषण अते योगेंद्र यादव तो बाद यह असंतुष्टां खिलाफ दूजी वड्डी कार्रवाई है। मुअत्तली तो बाद खालसा ने केजरीवाल नूं तानाशाह करार दिता। पंजाब विधानसभा चोणां दीआं तिआरियां दे लई पूरी ताकत नाल जुटी आप ने शनिवार नूं सूबे विच करवाए वर्कर सम्मेलन दी कामयाबी दे तुरंत बाद यह कदम चुक्या। अमृतसर जिले दे बाबा बकाला दे विच पार्टी दे सम्मेलन च वड्डी गिनती विच लोग जुटे सन। ऐसे शहर विच असंतुष्टां दे बराबर प्रोग्राम नूं वेखदे होइआं इन्हां दोहां संसद मैंबरां खिलाफ कार्रवाई हुई। साल 2014 लोक सभा चोणां दे विच आम आदमी पार्टी नूं मूंह दी खानी पई सी। पार्टी दी जे लाज बची सी तां ओह पंजाब ने बचाई सी, जिथे पार्टी ने 13 विचों 4 सीटां जित के पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल भाजपा नूं परेशान कीता। लोकां नूं भी उम्मीद बची कि नवीं पार्टी सूबे दे विच कुछ वखरा ते नवां करेगी, पर साल तो वध समा हो गया। पार्टी आपसी फुट दा शिकार होकर रह गई है। उंज तां पार्टी दे 4 ही सांसद दिल्ली दखलअंदाजी तो बेहद दुखी चल रहे सन, पर जो 2 मुख रूप नाल उभरे वो रहे पटियाला तो डॉक्टर धर्मवीर गांधी ते फतेहगढ़ साहिब तो हरिंदर सिंह खालसा, जिन्हां खिलाफ हुण पार्टी ने कार्रवाई करदे होइआं उन्हां दोहां नूं बाहर दा राह दिखा दिता है। इन्हां सांसदां दा मनना है कि बेलोड़ी दखलअंदाजी नाल पंजाब दे विच आप नूं डाढा नुकसान हो रिहा है। आम आदमी पार्टी दे पटियाला तो MP धर्मवीर गांधी अते फतेहगढ़ साहिब तो MP हरिंदर सिंह खालसा ने पार्टी दी गैर नीतियां दे खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई तां उन्हां नूं बागी करार कर दिता गया ते उन्हां नूं पार्टी दे विचों कढ ही दिता गया। हुण तां दोनों MP पार्टी दे विच चल रही गैर नीतियां दे खिलाफ खुल के बोल रहे हैं। बीते दिनी आप दे विचों पंजाब दे 2 सांसदां नूं बाहर दा रस्ता दिखा दिता गया। एक ने पटियाला तो सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी ते दूजे ने फतेहगढ़ साहिब तो सांसद हरिंदर सिंह खालसा। इन्हां दोहां ते ही पार्टी दी अनुशासन कमेटी वल्लों दूजी पार्टियां नूं लाहा देण दे दोष लगाए गए ने, पर ये दोहें सांसद इस तो इनकार करदे ने। पटियाला दे संसद मैंबर ते आम आदमी पार्टी विचों मुअत्तल कीते गए आगू डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने आप दे मुखी अरविंद केजरीवाल ते जवाबी हमला करदे कहा कि जेकर केजरीवाल दा नाम इन्ना ही प्रसिद्ध है तां फिर वो वाराणसी तो प्रधानमंत्री मोदी दे खिलाफ क्यों हार गए। डॉक्टर धर्मवीर गांधी वल्लों पटियाला विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं पंजाब विच 4 संसद मैंबरां दे चोण जितण दा कारण आप दा उम्मीदवार होण दे नाल-नाल इन्हां दी अपनी वखरी पछाण होना भी दस्सिआ। उन्होंने कहा कि इस जित पिछे पंजाबियों का वडमुला योगदान सी, जबकि केजरीवाल ते साथियों के प्रचार के बावजूद भी आपने पंजाब तो बाहर सारियां ही 400 तो वध सीटां ते करारी हार का सामना किया ते पार्टी के उम्मीदवारों दीआं जमानतां तक जब्त होईआं।
जेकर कल्ला अरविंद केजरीवाल हुंदा ओही झाड़ू सीगा, ओही आप सीगी, ओही केजरीवाल सीगा, तो हिंदुस्तान दी 417 सीटां दे सारे व्यक्ति क्यों नहीं जित गए? अरविंद केजरीवाल आप खुद क्यों नहीं जित गए? मैंने इसका जवाब सारे पत्रकार दें कि झंडा वही सीगा, झाड़ू वही सीगा, आप वही सीगी, जमानतां जब्त होईयां। इसका मतलब जिहड़ा बंदा इलैक्शन लड़ रहा उसकी अपनी शख्सियत लोकां 'च अपना अक्स की है, उसका बहुत बड़ा असर पैंदा हैगा। जे 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 असर ना पैंदा होवे तो 417 सीटां आम आदमी पार्टी जित्ती होंदी। जे अरविंद कल्ला फैक्टर हुंदे, जे आप कल्ली फैक्टर हुंदी तां साडा उदों भी जित जांदा। इसका मतलब है कि पार्टी झंडे तो इलावा भी जिहड़ी शख्सियत हैगी है, जो बंदा लड़ रहा हैगा, उसदा भी अपना कोई योगदान है। मैं नहीं कहता कि मैं अपने कल्ला अपने करके जित्तिया, पार्टी का अपना योगदान है, झंडे अपना योगदान हैगा, निशान का अपना योगदान है, पर जो कोई बंदा आदमी दे अपने व्यक्तित्व के योगदान नकारदा हैगा, उन्हें रद्द करता हैगा, वो गलत है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ते साथियों नूं सूबियां दी स्थिति की जानकारी नहीं है, जिस करके दिल्ली तो बाहर बाकी राज्यों दे विच पार्टी की स्थिति सही नहीं है। जिन्नी तक ये सोच कायम हैगी है, जिहड़ा बंदा सवाल उठांदा हैगा, जिहड़ा बंदा सवाल उठांदा हैगा, सिद्धांतक सवाल उठांदा, जथेबंदक सवाल उठांदा हैगा, उन्होंने कट के बाहर मारते हैं। ये तरीका गलत है और पार्टी को खत्म करने का तरीका, और पार्टी हौली हौली खत्म हो रही है। डॉक्टर गांधी ने उन्हां खिलाफ बोलण वाले अनुशासन कमेटी के मैंबर दलीप पांडे और दीपक बाजपेयी वालों उन्हां खिलाफ दिते गए बयान बदले सुप्रीम कोर्ट विच केस दायर करने का ऐलान किया ते कहा कि दोहां आगुआं दे बयानां दी सीडी मंगवा ली गई है ते सीनियर वकील राहीं ओ केस करनगे। मैं जवाब दूंगा ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ। सो इत्थे दुख ਤਾਂ इस गल ਦਾ कि जिन्हां लोकां ने ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਇਸ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। एंड आई एम गोइंग टू सू दैम। मैं एक सीडी मंगा ली है, मैं सू करन लग्या, मैं वकील हायर कर लिया हैगा। आई एम टॉकिंग टू सुप्रीम कोर्ट लायर आल्सो, और मैं दोनों में कटहर कि ज़्यादा सबूत पेश करो कि मेरा एक भी किसी अकाली लीडर नाल कोई राबता होवे, कोई विजुअल प्रूफ होवे, कोई प्रेस स्टेटमेंट का प्रूफ होवे, कोई होर कोई प्रूफ होवे, वो मैंने दिओ ताकि मैं और या सिद्ध करो या रिजाइन करो अपनी पार्टी। उन्होंने कहा कि बहुत हैरानी है कि दोहां ही सांसदां दा पक्ष सुने बिना ही उन्हां नूं फैसला सुना दिता गया। साडी आवाज़ नहीं दिल्ली से कोई। खालसा साहब ने दो बार SMS किया केजरीवाल साहब टेलीफोन किए कि मिलना चाहता, अज तो पहला उन्होंने टाइम नहीं दिता गया, MP को टाइम नहीं दिता गया मिस्टर केजरीवाल को। जी पार्टी इन्होंने पार्टी का इल्जाम बनाती सी, असीं मुख्य मुद्दा बनाते सी अपनी सियासत का कि असीं अपनी पार्टी हाईकमांड कल्चर नहीं पैदा होने देवांगे, असीं अपनी पार्टी एक बंदे की पार्टी नहीं बन देवांगे। वो पार्टी 1.5 साल उत्ते जा डिग्गी हैगी है, जिथे बाकी पार्टियां 20-25 साल बाद जाके डिग्गियां ने। डॉक्टर गांधी ने कहा कि पंजाब विच पार्टी की हालत तां ही सुधर सकती है जेकर दिल्ली तो इत्थे भेजे गए 60 कोआर्डीनेटर तुरंत वापस सद्दे जान ते इत्थे दी वागडोर स्थानक लीडरशिप के हवाले की जाए। डॉक्टर गांधी कहते ने कि पंजाब विच जो तूफान माझा तो शुरू होया है वो सारे सूबे विच फैलेगा। माझा दे आगुआं वालों जल्द ही सूबे दे विच 100 मैंबरी कमेटी का गठन किया जाएगा ते सूबे विच अपनी स्थिति मजबूत की जाएगी। ये सिर्फ माझा हैगा है, और जो कमेटी बड़ी बनूगी 100 मैंबरी कमेटी सारे पंजाब की, वो छेती हफ्ता 10 दिन अपना फैसला करूगी असीं किस रास्ते जाना हैगा, किस रास्ते। मैं पार्टी के स्ट्रगल देने मेरे हक में आ कि इसे पार्टी च रह के इसे पार्टी दुरुस्त करने वास्ते और बहुत पार्टी गल करके लोगों नाल गल करके इत्थे स्ट्रगल लीती जाए। विधान सभा चोणां दौरान वखरे उम्मीदवार खड़े करन दे सवाल ते उन्होंने कहा कि पहला स्थिति मजबूत की जाएगी ते फिर ही फैसला लिया जाएगा। पंजाब के कन्वीनर सुचा सिंह छोटेपुर ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ते अकाली दल दे नाल रले होण दा दोष दोहराउंदे डॉक्टर गांधी ने उन्हां दे बयान दीआं कॉपियां भी जारी कीतीआं, जिस विच छोटेपुर ने कहा सी कि दोहां पार्टियां दे कई आगू उन्हां दे संपर्क विच ने ते जो चोण जाब्ता लगन मगरों आप दे विच शामिल हो जाणगे। लोकसभा की मैंबरी तो इस्तीफा देने तो स्पष्ट इनकार करदे डॉक्टर गांधी ने कहा कि उन्होंने लोगों ने चुनिया ते लोक सेवा जारी रखणगे। Why should I resign? Do you think I don't have any responsibility towards people of Patiala? मैं लोगों ने चुनिया हैगा और मैं मानना कहना हैगा कि बिफोर ऑल ऑफ यू कि इन्हां 2.5 लाख 3 लाख वोटां 1 लाख वोट सी वो मेरे मरीजां दी वोट सीगी। Even if I am expelled from the party, I am committed to serve my people of Punjab, which I am doing for the last 40 years. I will keep on working for Aam Aadmi Party candidates, Aam Aadmi Party philosophy, not the philosophy they are pursuing, but the philosophy, the real philosophy of which started in 2012. मैं जो बुनियादी उसूल है उन्हें पहला देता रहूँगा, और जिथे मैं लगूगा कि आम आदमी पार्टी के 117 कैंडिडेट चो 100 कैंडिडेट साफ सुथरा है, मैं उन्होंने वास्ते जाऊँगा कि मैं लोगों के 25 साफ सुथरे हैं, उन्होंने वास्ते जाऊँगा, लड़ूंगा।
ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੱਬੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂਤਰ ਟੀਮ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਚੋਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਮਿਲੀ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਟਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਬੇਗਾਨੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਆਪ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਕਜ ਪੁਸ਼ਕਰ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਮਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਸ਼ਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸੱਤਾਰੂੜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਕਜ ਪੁਸ਼ਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पंकज पुष्कर मेरे नाल मौजूद ने। पंकज जी, ऐसा क्या हो गया कि अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ गया? दरअसल हम सरकार बनाने से पहले एक राजनीतिक आंदोलन, जनता के आंदोलन हुआ करते थे और हम ये भूल नहीं सकते। ये एक नई किस्म की पार्टी बनी, नई किस्म की सरकार बनी। लोगों ने बेहद उम्मीद के साथ पूरे देश भर के वॉलंटियर, बल्कि देश भर नहीं 34 देशों के लोगों ने सपोर्ट किया, पैसे भेजे। उसके बाद एक नई किस्म की पार्टी, नई किस्म की सरकार बनाई। हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए थे, जनता की सेवा करने के लिए आए थे, वो हम भूल नहीं सकते। आज हम सरकार बन गए, आज हम MLA बन गए, मंत्री बन गए, तो भूल नहीं सकते कि हम किस काम के लिए आए थे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मंत्रियों को, अपने मुख्यमंत्री को भी ध्यान दिलाएं, हमने क्या वादे किए थे और उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। आज क्या हो गया कि एक सत्याग्रह करने के लिए सड़क पे उतरना पड़ा आपके इलाके में, जहां से आप विधायक हैं, आपके लोग आपके साथ मौजूद आ गए और आप सड़क पे आ गए? देखिए, देश जानता है कि पूरे दिल्ली में एक अभूतपूर्व चमत्कार हुआ। पूरे दिल्ली के लोगों ने, खासतौर से गरीब लोगों ने, कच्ची बस्तियों के लोगों ने दिल खोल के सपोर्ट किया और इस सरकार को, और इस सरकार में भी 70 सीटों में से 67 सीटें उसको दी। ये पूरा समर्थन क्यों दिया? क्योंकि ये यकीन था कि एक ईमानदार लोग आए हैं और जो कह रहे हैं वही करेंगे, वो ईमानदारी की राजनीति करेंगे, वादों को पूरा करेंगे। और सबको याद है, मुझको भी याद है, हमने वादा किया था कि हम हर कच्ची कॉलोनी को पक्का करेंगे।
हिंदुस्तान के दिल्ली के हर बासिंदे को रहने की सुविधा देंगे, पीने का पानी देंगे, गलियां देंगे, निकासी देंगे, सड़कें बनाएंगे। और कि मेरे सामने एक संगम विहार कॉलोनी है जिसमें कि पिछले 6 महीने से मैं पूरी कोशिश के बाद 1 पैसे का काम नहीं करवा सका। और मुझे मेरी सरकार बताती है कि कैबिनेट डिसीजन है जो कांग्रेस की सरकार ने किया था, इसलिए यहाँ पैसा नहीं लग सकता। कैबिनेट का डिसीजन 1 घंटे के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बदला जाता है। कैबिनेट कई बार 100 बार उसके बाद बैठ चुकी, वो 100 बार इस डिसीजन को बदल सकती थी। 1 लाइन का आदेश देना है कि संगम विहार में भी बाकी इलाकों की तरह काम हो सकता है। यहाँ ये इलाका है जहाँ डेंगू से मौतें हुई हैं। आज की तारीख में भी 6 बच्चे इस मेरी बस्ती के 6 बच्चे जो हैं डेंगू के मरीज होकर वो अस्पताल में भर्ती हैं। मैं अपनी रातों में सो नहीं सकता और मैं इस सरकार को भी इस बात के लिए सोने नहीं दूंगा। उसको बेचैन होना पड़ेगा, उसको लोगों की तकलीफ में शामिल होना पड़ेगा। पंकज जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है विधानसभा का सत्र चल रहा था, आपने वहां भी ये मुद्दा उठाया था, मैं वहां खुद भी मौजूद था। शायद आपके साथ ये सौतेला व्यवहार इसलिए तो नहीं किया जा रहा है कि आपने योगेंद्र यादव के साथ थे, आपने उनके भी साथ आवाज उठाई, तो क्या ये एक सजा दी जा रही है पंकज पुष्कर को योगेंद्र यादव के साथ खड़े होने की? तो मैं साफ कहूं, मेरे साथ कोई सौतेला बर्ताव नहीं हो रहा। मुझको तो लगता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा इज्जत किसी विधायक की है तो मेरी है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो हालत संगम विहार की है, दिल्ली में 500 बस्तियों की वो हालत है। किसी विधायक की ये हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बस्ती की तकलीफ कह सके। मैं खुल के जनता के साथ हूं, मैं जनता की बात कह रहा हूं और मेरी बात को एलजी साहब ने भी ध्यान से सुना है, एमसीडी ने भी ध्यान से सुना है, दिल्ली सरकार भी ध्यान से सुनेगी। हम तो 3 महीने से एमसीडी से काम करवाते रहे, जबकि बाद में मुझे पता लगा कि एमसीडी को हैंड ओवर नहीं की गई है। तो मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि इसमें हमारी जो राजनीति है वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, वो जनता की सेवा की पॉलिटिक्स है और उसमें सबको साथ आना पड़ेगा। उसमें हर पार्टी का नेक आदमी का यहाँ स्वागत है और अगर मेरी भी पार्टी का मेरा सगा भाई भी अगर गलत काम करता है, जन विरोधी काम करता है, तो उसको तो जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा और मैं उस मामले पर जनता के साथ खड़ा हूंगा। पंकज जी, आपने कहा कि जनता की सेवा के लिए आए थे। आम आदमी पार्टी जब आई थी तो एक राजनीतिक सिद्धांत लेके आई थी कि नई सोच के साथ। नजर नहीं आ रहे कहीं आपसी सर्फ टवल लगातार जारी है। पंजाब की आप बात कर रहे थे तो आपके वहाँ के जो 2 सांसद हैं उनको भी निलंबित कर दिया गया। तो क्या ये माना जाए कि अब अगला नंबर पंकज पुष्कर का होगा क्योंकि वो भी आवाज उठा रहे हैं? देखिए, इस बात की मुझे तो कोई फिक्र है नहीं। मैं जनता का चुना हुआ हूँ, जनता का प्यार मिला हुआ है, वही कीमती है मेरे लिए। मैं जनता से डरता हूँ, जनता की मानता हूँ और उससे बड़ा एक ईश्वर है और एक जनता है। उसके अलावा किसी से डरने की बात तो है नहीं। हम लोग राजनीति में एमएलए के पद के लिए नहीं आए थे, मंत्री बनने नहीं आए थे, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे, राजनीति में बदलाव के लिए आए थे। वो काम करते रहेंगे, चाहे कोई सीट जाए आए, कोई पार्टी बने टूटे खत्म हो, इससे कोई मतलब नहीं है और ये काम रुकेगा नहीं, क्योंकि जनता आज भी सच्चाई के साथ है। आम आदमी पार्टी को साथ दिया था तो सच्चाई के लिए दिया था, वो सच्चाई आज कायम है, जनता का वो जज्बा आज भी कायम है। वो काम आम आदमी पार्टी जितना करेगी वो आम आदमी पार्टी से करवाएगी। आम आदमी पार्टी उस काम को करने से मना कर देगी तो वो नए औजार बना लेगी। जनता नए औजार बनाना जानती है, नई पार्टियां नए संगठन बनाना जानती है, वो कर लेगी अपने काम। सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, अगर नहीं मानती है आपकी सरकार तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, सत्याग्रह एक लंबी प्रक्रिया है। सत्याग्रह पहली बात तो ये है उसमें विरोध नहीं होता। ये आंदोलन किसी के विरोध में नहीं है, किसी पार्टी के विरोध में नहीं, किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं। हम व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, हम नीतियों में सुधार चाहते हैं, हम नीतियों में परिवर्तन चाहते हैं। तो सत्याग्रह का मतलब ये है, पहले तो मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं ज्यादा नेक रास्ते पर चलूंगा, ज्यादा हिम्मत के साथ चलूंगा। उसके बाद मेरा अपने साथियों से, सरकार से आग्रह है, मंत्रियों से आग्रह है कि आपकी नीतियों में जो दोष है उसको सुधारें। ये एक दिन की बात है कि आपकी नीति ये बना रखी है कि संगम विहार में पैसा नहीं लगा सकते। क्या अड़चन है? सरकार कहती है पैसा नहीं है तो ये झूठ है, ये चुटकुला है। सरकार के पास विज्ञापन करने के लिए पैसा है तो संगम विहार की गलियों के लिए भी पैसा होना चाहिए, नालियों की निकासी के लिए भी पैसा होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਫਿਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਸਿਰਫ 6.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। सोमवार ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। उधर दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी मुताबिक कपिल मिश्रा पहली बार मंत्री बने ने। उन्हां कोल दिल्ली जल बोर्ड ते टूरिज्म वर्गे 2 महत्वपूर्ण विभाग पहला तो ही ने ते दोहें विभागां नूं संभालण दे लई काफी समा चाहीदा है।
ਕਪਿਲ ਖੁਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤ੍ਰਿਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰ, ਹੈਲਥ, ਹੋਮ ਤੇ PWD ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਟੈਂਕਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਵਗਤ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ नहीं है। कपिल मिश्रा ने कहीं ना कहीं पहले भी ये बता दिया था और इशारा कर दिया था कि मेरी कुर्सी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गई तो सही, पर वापस गई किसके पास? मनीष सिसोदिया के पास, जो किचन कैबिनेट का आदमी है। दिल्ली के अंदर अगर आप पूरी की पूरी कैबिनेट देखो, 2 चेहरे के अलावा बाकी 4 दिखते नहीं। 67 विधायकों को तो आप भूल ही जाओ। तो दादागिरी का राज है और उसमें भी ये बिहार के अलायंस की बदबू इसमें आ रही है। क्योंकि जो बिहार में ये जो चौकड़ी बनी है, जिसमें नीतीश कुमार, लालू जी, सोनिया गांधी जी और केजरीवाल साहब, ये जो मिलकर एक अलायंस बन रहा है, जो खिचड़ी पक रही है, ये उस खिचड़ी पकने का कारण है जो यहाँ खेल हो रहा है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।